हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। चलो गुड गुड गुड। तो हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है बेटा हैंड आउट, जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है। इसके जितने भी बेसिक क्वेश्चंस है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो हम इस वाले लेक्चर में कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर फिर उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं बेटा 24 क्वेश्चंस, और 24 क्वेश्चंस में से आपको 9 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर्स रहेंगे बेटा 5, और आपके 2 केस बेस्ड स्टडीज, और उसके बाद 6 लॉन्ग आंसर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से एक केस बेस्ड स्टडीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा इस वाले में से। ठीक है, कभी कभी इसके अंदर से लॉन्ग आंसर्स भी पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग आंसर्स और केस बेस्ड स्टडीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें से, मतलब उसका फिक्स रहता है, उसका आता ही आता है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज के जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है और समुद्र में गिरती है। इस नदी से 2 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी आपसे पूछा है। आप मेरे को ये बताओ बेटा, समुद्र में गिर रहा है, पानी गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका आयतन ही तो है, उसकी कैपेसिटी तो बात कर रहे हैं। इज दिस क्लियर कि कितना पानी उसमें गिरा। अब कैपेसिटी के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दे रखी है वो, और किस स्पीड से पानी आ रहा है, तो उसकी लेंथ भी पता लगेगी बेटा। इज दिस क्लियर? तो वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आयतन निकालने के लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो आपको स्पीड दे रखी थी बेटा, जो दर दे रखी है बहने की, जो दर है, उसको दर को उसके समय के साथ में गुणा करना पड़ेगा, तभी तो वहां से उसकी ऊंचाई आएगी। इसका मतलब ऊंचाई क्या, जो उसकी स्पीड है बेटा, वहां से कितना पानी निकल रहा है वो चीज पता लगेगी बेटा, उसके दर को उसके समय से गुणा करने पर। तो यहाँ से जो लंबाई है वो आपको दे रखी है बेटा किसमें? 3 मीटर। चौड़ाई जो दे रखी है वो आपको 40 मीटर दे रखी है। दर आपकी दे रखी थी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को मैं किसमें चेंज कर सकता हूँ बेटा? पहले 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि सब मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये प्रति घंटा है, प्रति घंटा यानी कि घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 60 मिनट। और कितने मिनट चाहिए इसके लिए? इसने 2 मिनट का टाइम दिया है, तो 2 मिनट के लिए हम इसको 2 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें। ये आंसर किस में आएगा? तो ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब में। देखो मिनट से मिनट कट जाएगा, ये 0 से, ये 2 से बेटा ये जाएगा 30 बार, ये 0 से एक 0 कटेगा, 3 से ये 3 कट गया बेटा। तो यहां से जो हमारे पास आया 4 दूनी 8, और 8 के साथ में 3 0, तो ये आ जाएंगे बेटा 8000 मीटर क्यूब। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर। तो बेसिकली हमें आयतन निकालना था, और वहां पे आयतन में बेटा जो आपकी ऊंचाई है, उसको ऊंचाई डायरेक्टली ना देके क्या दिया है, उसकी स्पीड और उसके टाइम के बेसिस के ऊपर उसको दिया है। तो वहां से हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये आप एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। तो बात करते हैं इसकी नेक्स्ट में। त्रिज्या आर वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। अगर फॉर्मूला याद है तो एक सेकंड में आप कर सकते हो। 3 पाई r स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, देखो 2 पाई r, तो टोटल एरिया अगर मैं बात करूं बेटा गोले की, तो वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका आधा गोला किया अर्धगोला, तो उसका कर्व सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। और एक जो कटिंग करेंगे तो उसमें एक क्या आएगा? सर्कल और आएगा। उस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई r स्क्वायर। तो मिला के 3 पाई r स्क्वायर बनता है। यहाँ पे देखो, एक समकोणीय वृत्तीय शंकु का आधार की जो त्रिज्या है, एक गोले की त्रिज्या प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो बेसिकली आपको क्या बोला है, एक शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, और एक गोला है बेटा, जिनकी दोनों की प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। आपको बोला है कि जो गोले का आयतन है शंकु के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेटा गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, तो यहाँ पे रखेंगे गोले का आयतन बराबर है किसके? शंकु के आयतन के। गोले का आयतन का क्षेत्र वो क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई r स्क्वायर, r तो दोनों में सेम है,
और इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिज्या आपको 5 दे रखी है, वैसे मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ। देखो पाई से ये पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से बेटा आर क्यूब में से एक आर बचेगा सिर्फ, आर स्क्वायर से डिवाइड होके, तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आएगा, ये 3 से ये डिनोमिनेटर में जो 3 है ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से एच इज इक्वल टू, ये बचा 4 आर, और आर का मान कितना था 5 सेंटीमीटर, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 गुना 5, जो कि 20 सेंटीमीटर बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा? चलो मैं अगले पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करें बेटा। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन को। यदि एक ठोस अर्धगोले का आयतन 396/7 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आपको आयतन दे रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है गोले का, तो बेटा यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे रेडियस के बारे में पता करना है। कुल पृष्ठ आपका अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जिसकी मान दे रखा है आपको 296/7। यहाँ से मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ। पाई का मान रखो ये तो 2/3 है, ये 22/7, ये हो गया बेटा आर क्यूब इज इक्वल टू 296/7। ये 7 से 7 भाजित हो जाएगा पूरा पूरा, ये 3 से तो नहीं जा रहा है, कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आर क्यूब का जो मान आएगा वो आ जाएगा बेटा 296 गुणा 3, और बटा में कितना जाएगा बेटा, ये 2 और 22, तो 22 दूनी 44 लिख लूं मैं इसको। ये 44 से सीधा सीधा कट जाना चाहिए, राइट, क्योंकि 44 किसी का क्यूब नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ से एक बार डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा कितना बार, ये चला जाएगा 11 से तो जा ही रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, एक सेकेंड। अच्छा ये 296 नहीं है बेटा, 396, तभी मैं सोचू ये पूरा पूरा कट क्यों नहीं रहा। ठीक है 396, अब ये 11 से कटेगा, 11 चौक 44, ये जाएगा बेटा 11 3 33, 11 6 66, फिर ये 4 से जाएगा कितने बार, 9 चौक 36, तो यहाँ से आ गया 9 3 27, आर क्यूब का जो मान है बेटा वो आ जाएगा आपका 27। क्लियर और नोट? अब मुझे यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो 27 है, तो वो नंबर कितना होगा बेटा, यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई जो भी है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में था तो सेंटीमीटर। अब आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा अर्धगोले का? तो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 तो है ही बेटा, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है हमारी 3, तो 3 का वर्ग, 3 3 9, यहाँ से हो जाएगा 22 थी होता है 66, और 66 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 54, और 54 में बेटा जोड़ेंगे 5, 54 और 5 होता है 59, तो ये आ जाएगा 694/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 500 594 ही है ना बेटा, 594। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको क्लियर हुआ जाती? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे सब लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे। हमें क्या दिया है एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। लट्टू है हमारे पास, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, बिल्कुल सही है बेटा। क्योंकि अगर इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ यही पार्ट आएगा, ये जो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो हमारे पास किसका है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है बेटा, और ये हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है। अब नीचे उसका तर्क क्या दिया है, शीर्ष को अर्धगोले और शंकु के समतल सतहों को आपस में जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है बेटा। क्यों कर रहा है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए नहीं ले रहा है बेटा क्योंकि दोनों को उसने जोड़ दिया, तो उसका जो समतल पृष्ठ था वो समतल पृष्ठ दोनों का जुड़ गया। ठीक है, तो वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन नहीं रहा है बेटा, वो उसका जो टोटल सरफेस एरिया में वो आ नहीं रहा है क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ चुका है। इज दिस क्लियर? तो ये इसका बिल्कुल सही है, इसका तर्क भी सही है, अभिकथन भी सही है, और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और दोनों सही है उसके साथ साथ में बेटा क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। गॉट इट और नॉट एवरीवन? अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
शीर्ष को अर्धगोले। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, आगे देखो बेटा। अगला वाला क्वेश्चन है ये, इसको एक बार देखो, पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले के बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जिसका मान दे रखा है आपको 94.2। ऊंचाई h दे रखी है, तो यहाँ से देख लो 2 गुना पाई का मान लेना है 3.14, त्रिज्या हमें पता करनी है, ऊंचाई दे रखी है 5 बराबर 94.2। ये 5 दूनी 10 से इसको गुणा करेंगे तो त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी देखो 94.2, और ये 31.4 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 5 दूनी 10 का जब मैं गुणा करूंगा तो 1 दशमलव शिफ्ट हो जाएगा बेटा राइट साइड में, ठीक है, तो वहां से मतलब 1 दशमलव हट जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव था, अभी एक डिजिट के बाद दशमलव बचेगा। अब यहाँ से देखो 31 का अगर मैं भाग देता हूँ ना, सीधा सीधा 3 बार जाता है बेटा, आप गुणा करके देख लो 3 बार जाएगा, 31 दिए 93, और 4 का जब मैं भाग दूंगा, 4 का जब गुणा करूंगा 3 में तो 4 दिए 12, तो 1.2 वहां से आएगा, 93 वहां से, तो टोटल हो गया 94.2। तो आर का सीधा सीधा भाग वैल्यू आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट और नॉट एवरीवन? चलो मैं नेक्स्ट पे, अब आता है नेक्स्ट पे, अगला वाला क्वेश्चन। यदि त्रिज्या r वाले के बेलन का आयतन एक वर्गाकार आधार वाले x लंबाई के घनाभ के आयतन का 1/4 भाग है, और बेलन तथा घनाभ की ऊंचाई समान है, तो r को x के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको बोला है बेटा जो बेलन का आयतन है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, जो बेलन का आयतन है, जो बोलता है ना सीधा सीधा उसको लिख लो, वो बराबर है किसके? आयतन एक वर्गाकार आधार वाला घनाभ का। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? देखो इसके 1/4 भाग के बराबर है, तो 1/4 गुणा घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर और नोट? अब यहाँ पे जो चीज बोली है वो ये करते जाएंगे। बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू त्रिज्या है आर स्क्वायर इंटू एच, ये 1/4 का 1/4। उसने बोला इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि जो इसका जो आधार है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई वो x है, x लंबाई वाला जो हमारे पास क्या है वो वर्गाकार है, वर्ग है। इज दिस क्लियर और नॉट? जो इसका आधार है बेटा, आधार जो है वो आपका x की लंबाई का है, तो आधार मतलब वर्गाकार है, वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगी x इंटू एक्स, और उसकी ऊंचाई जो बोली है ना, ऊंचाई दोनों की सेम बोली है, बोला है बेलन और घनाभ की जो ऊंचाई है वो दोनों की दोनों सेम है, तो h है उधर भी इधर भी h है, तो h से h को काट दो सबसे पहले तो। क्लियर और नोट? अब यहां से बात करते हैं किसकी? आपसे बोला है तो r को x के रूप में बताना है, तो r को x के रूप में बताना है बेटा, r की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इधर ये जो पाई है इसका क्या क्या काम है, उधर लेके चले जाओ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, और बटा में 4 तो है ही बेटा, और ये पाई। अब मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूंगा बेटा, वर्गमूल लेंगे, यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो r का मान जो आएगा बेटा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेटा 4 पाई। बेटा x का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा x, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, और रूट में बच जाएगा सिर्फ पाई, क्योंकि पाई का स्क्वायर रूट ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है बेटा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रूट पाई की तरह। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कौन सा आया? ये आ गया हमारे पास ए ऑप्शन, x/2 रूट पाई। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो क्लियर है तो आता है नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें। ये तो बिल्कुल इजी तरीके से दे सकते हो बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बता दो मेरे को आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित ठोसों में से आपको बोला है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जिसका क्षेत्रफल बराबर होता है सारे के सारे, यानी कि एक ही होता है, तो वो कौन सा फिगर है? तो बेटा सिर्फ एक ही फिगर ऐसा है जिसका वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, वो है हमारा गोला। ठीक है, क्योंकि गोलों में वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर बनता है, पूरा का पूरा वो सर्कुलेट मतलब कर्व है बेटा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे अगले वाले क्वेश्चन को देखें बेटा। तो अगला वाला क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसको करेंगे असर्शंस रीजंस। पहले पढ़ेंगे पहले वाला जो हमारे पास है अभिकथन। यदि हम समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोलों को उनके
आधार सतहों पर जोड़ते हैं तो हमें एक गोला प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर दो समान अर्धगोले हैं समान त्रिज्या वाले तो उनको अगर जोड़ा तो ये एक गोला बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा उसने। उसके बाद कारण पढ़ लेते हैं। त्रिज्या r वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर है। बिल्कुल गलत है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है? अर्धगोले का 3 पाई r स्क्वायर होता है, बट गोले का तो कितना होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यानी कि कारण क्या है? गलत है। तो अगर कारण गलत है और अभिकथन सही है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा हमारे पास आंसर है जिसमें अभिकथन सत्य है और कारण गलत है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखेंगे। दी गई आकृति में 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन है, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को खोखला कर निकाला गया है। ठीक है, शेष ठोस का आपको क्या बोला है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर शेष पृष्ठ का अगर मेरे को क्या निकालना है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप मेरे को बताओ यहाँ पे बचा क्या? आपका जो टोटल जो आप मेरे को बताओ, जो यहाँ पे हमारे पास घन है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बचा ही बचा है। उसमें से निकल क्या गया? उसमें से निकल गया ऊपर से वो पाई आर स्क्वायर जो वृत्त है, और नीचे से पाई आर स्क्वायर वो निकल गया। और बचा क्या? और क्रिएट क्या हो गया? तो वो जो खोखला जब उसमें से बेटा निकाला है तो वो बेलन की आकृति जो बनी है, राइट, जो हमारे पास क्या है? वक्र पृष्ठ बना है बेलन का, तो वो भी तो एक क्रिएट हो गया। तो अगर हम इसको बोले इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शेष का, वो किसके बराबर होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या जुड़ा है बेटा? जो ये हमारे पास बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ जुड़ा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेटा उसमें से निकला क्या है? ऊपर भी तो एक खोखला हो गया, खोखला हो गया तो पाई आर स्क्वायर निकल गया। ऐसे दो हमारे पास पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त का क्षेत्रफल। वो वृत्त क्या है? वो हमारे पास जिसकी त्रिज्या मतलब बेलन का जो आप बोल सकते हैं समतल पृष्ठ है, वही तो निकल के गया बेटा। तो यहां से हम ले सकते हैं। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी भुजा है 7, तो ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और उसमें प्लस बेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठ? 2 पाई आर एच, और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। भुजा है बेटा 7, तो 6 गुणा 7 का वर्ग प्लस 2 गुणा पाई का मान है 22/7। त्रिज्या हमारे पास कितनी है उसकी? आर 2.1 है बेटा, और ऊंचाई हमारे पास थी ऑलरेडी 7। ये माइनस 2 गुणा पाई 22/7, और त्रिज्या है 2.1 गुणा 2.1। ठीक है, यहां से हम वैल्यूज निकालते हैं। देखो 7 7 49, 49 का आप गुणा कर लेंगे 6 में, तो 6 नाम 54, और बेटा 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 + 5 हो जाएगा आपका 29, तो 299 आ जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, 6 नाम 54 आता है ना, तो यहाँ पे 4 9 कहाँ से कर दिया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7 से ये 7 कटेगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4.2, 4.2 को 22 से गुणा करेंगे, 4.2 को 22 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, और 22 चौक होता है 88। 88 में बेटा हम जोड़ेंगे 4, 88 और 4 होता है 92, तो ये हो जाएगा 92.4। फिर माइनस उसमें से घटा देंगे बेटा, इसको 7 से करेंगे तो ये जाएगा 0.3, और जब इन सबका गुणा करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा था 27.72। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। यहां से अगर मैं वैल्यूज निकालूंगा, इसका सिंप्लीफाई कर लो बेटा, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बनेगा 358.68। इज दिस क्लियर और नॉट? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? आई होप सबको ये वाली चीजें क्लियर रही होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट में बेटा। क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना वो किस तरीके से निकला है बेटा? वो हमारे पास जब भी हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं या किसी चीज को निकालते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट हमारे पास क्या बनता है? कुछ सरफेस क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? चलो अगले वाले क्वेश्चन की देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ठोस धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर
उसको पिघला के छोटे शंकुओं में डाला जाता है। तो यदि प्रत्येक शंकु की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कुल कितने शंकु बनेंगे? बेटा जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, आपको पता है ना कि दोनों का आयतन सेम होना चाहिए। आपने गोले से बहुत सारे शंकु बनाए, तो जितना गोला का आयतन रहेगा वो टोटल आपका शंकु का आयतन रहेगा। तो हम यहाँ से अगर निकालें बेटा, जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है यानी कि शंकुओं का, शंकुओं की जो संख्या होगी, छोटे छोटे जो शंकु है बेटा, तो शंकुओं की संख्या ये होगी हमारे पास, जो बेटा ठोस गोला है, गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो गोले का आयतन कितना होता है बेटा? तो ये होता है हमारे पास पाई आर क्यूब, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R1 लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग। तो यहाँ से सिर्फ पाई से पाई कट जाएगा बेटा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में 3 है तो ऊपर 3 लिख देता हूँ मैं, ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। और बेटा उसकी त्रिज्या कितनी थी? तो 10.5 थी। तो 10.5 को 3 बार गुणा करेंगे, 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? भाग दे देंगे बेटा R1 स्क्वायर, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी शंकु की? 3.5। तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3, ठीक है। उसकी ऊंचाई थी 3। अब यहाँ से देखो डिवाइड करो, ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, ये सीधा सीधा 3 बार जाता है बेटा, ठीक है। 3 बार कटेगा, ये यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 3 बार जाएगा। इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या? यहाँ से ऊपर बचा 3 तिया 9, और 9 को गुणा करेंगे इधर, 9 5 45 और 9 एकम 9, तो 94.5। एक सेकेंड, 94.5 कैसे बन जाएगा इसमें? अगर मैं यहां से बोलूंगा बेटा 38 इसका, एक चीज हमने भूल गए बेटा, हमने 4/3 से तो गुणा नहीं किया। इसको अगर मैं 4/3 से और गुणा करूंगा तो यहाँ से देखो ये 3 से 3 कटेगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? हमने फॉर्मूला ही थोड़ा सा पाई आर क्यूब ही नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3, ये 3 से एक 3 भी कट गया, और अब 4 से गुणा करेंगे इसको, देखो 4 से गुणा करेंगे इसको, 10 का 21, 21 दूनी 42, तो 42 को अब 3 से गुणा कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा 126। तो 126 कौन्स बनेंगे या 126 शंकु बनेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक? आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज का ध्यान रखना, बस माइंड से स्किप नहीं होने चाहिए, जैसे कि अभी मेरे से हो गया था। ठीक है, जस्ट FYI, ये चीजें होती है जब हम कैलकुलेशन में ज्यादा डीपली चले जाते हैं, तो ये चीजें होने लग जाती है। चलो क्लियर हुआ ये चीज, आते हैं नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये, हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, थोड़े शॉर्ट आंसर्स जो भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। एक खोखले शंकु की त्रिज्या आपको दे रखी है, वो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इस शंकु में आइसक्रीम इस प्रकार भरी है कि शंकु के निचले हिस्से में बेटा आइसक्रीम तो नहीं पहुंचती है, तो उसका 1/6 भाग क्या है? आयतन का 1/6, इसका आयतन कर लेना, आयतन आयतन का 1/6 भाग है जिसमें आइसक्रीम नहीं भरी गई है, पर शंकु के ऊपर एक अर्धगोलीय आकार में आइसक्रीम है, और आइसक्रीम का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो अगर मैं आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करूं, तो आइसक्रीम का आयतन किसके बराबर है? आइसक्रीम कहाँ कहाँ पे? वो 5/6 पार्ट ऑफ शंकु में, और बेटा ऊपर अर्धगोला, तो अर्धगोले का हमारे पास अर्धगोले का आयतन। क्या चीज क्लियर हुई? तो यहां से हम वैल्यूज निकालते हैं। शंकु का आयतन कितना होगा? 5/6 गुणा 1/3 पाई, पाई है बेटा हमारे पास 3.14 R स्क्वायर,
उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी है उसकी 12। तो 3 × 3 पाई आर स्क्वायर, 3 × 3 एच है बेटा हमारे पास 12। उसके बाद उसमें आयतन करना है अर्धगोले का। तो अर्धगोले का क्या बोला है बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या भी तो वही होगी जो आपकी किसकी है, शंकु की त्रिज्या है। तो वो आ जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। पाई है बेटा 3.14, आर है बेटा त्रिज्या कितनी 3, तो 3 × 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूं, यहाँ पे देखना बेटा, ये 6 से जाएगा ये 12 2 बार, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। जब 5 का मैं 2 से गुणा करूंगा तो 10 आएगा, और 10 आएगा तो बेटा 1 दशमलव इधर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा आपका 3 चौक 12 और 31 93 होता है, 93 में 1 जोड़ेंगे तो 94। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 94 दशमलव, या अगर आप 94.2, उसमें से प्लस करेंगे यहाँ पे, ये 1 3 से ये 1 3 कट गया। जब मैं इसको गुणा कर लूंगा बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे अगर मैं गुणा करूंगा तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 को जब मैं गुणा करूँ, सॉरी 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 का हम गुणा करेंगे 3.14 में, तो यहाँ से आ जाएगा 94.2 प्लस 18 चौक 72, 18 एकम 18, 18 साथ कितना होता है बेटा 25, 18 थी 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, 2 अंकों के बाद दशमलव है, और इनका जब मैं जोड़ करूंगा बेटा टोटल, तो ये ऑलमोस्ट 150 के पास आएगा, 150.72। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारे पास आंसर है। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आई होप सबको ये इजीली तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा बेटा। जस्ट फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है, बस फॉर्मूला याद रखो बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। एक कमरा एक बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोलीय गुंबद बना है। ठीक है, और अर्धगोले के आकार की जो त्रिज्या है बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई की आधी है, आपसे ये बोला है बेटा। और यदि कमरा 1408 डिवाइड बाई 21 मीटर स्क्वायर हवा हो, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे करते हैं। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से कर सकते हैं। देख लो, यहाँ पे हमें अगर कमरे की वो बात कर रहे हैं बेटा, कमरे में कितनी हवा आएगी, तो वो आयतन की बात कर रहे हैं, और किसी की चीज की तो बात नहीं कर रहे। और आयतन आप यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, एक तो अर्धगोला है ऊपर गुंबद जो बना हुआ है, और एक हमारे पास है नीचे बेलन। तो यहाँ पे जो हवा का कुल आयतन होगा, कमरे में इतनी हवा है तो हवा का कुल आयतन, ये शंकु, ये हमारे पास बेलन प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा बेटा। क्लियर और नोट, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, हवा का आयतन यहाँ पे लिखेंगे 1408/21। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का जो आयतन है वो कितना होगा, बेलनाकार अर्धगोले का आयतन होता है बेटा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा आपको एच में रिलेशन क्या दे रखा है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपसे बोला है तो कमरे की जो ऊंचाई याद करनी है हमें यहाँ पे, और बेलनाकार हिस्से की जो ऊंचाई है उसका आधा है। बेटा आपकी जो त्रिज्या है ना, अर्धगोले की आधार की त्रिज्या, अर्धगोले की जो आधार की त्रिज्या है बेलन के हिस्से की ऊंचाई का आधा है। ऊंचाई का आधा है मतलब कि बेटा आर जो है हमारे पास, ये हमें दे रखा है आर इज इक्वल टू h/2 है। ये देख लो इधर, आर इज इक्वल टू h/2 है। तो यहाँ तो या तो आर को चेंज कर लो, इधर सिंपल सी चीज है, आर को एच में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। मैं यहाँ पे आर को एच में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जैसे डायरेक्टली एच की वैल्यू आ जाएगी 1408/21। पाई का मान है तो पाई को तो कॉमन ले लेंगे, या अभी एक सेकेंड पाई को कॉमन ले लेते हैं। चलो आर है बेटा h/2, तो h/2 इंटू h/2 इंटू एच गुणा एच करेंगे, प्लस 2/3 तो है ही यहाँ पे, पाई कॉमन ले लिया, आर को बेटा h/2 का क्यूब, तो h का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया,
1408/21। पाई इधर है, गुणा में तो इधर जाके भाग हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, तो उसका रिवर्स हो जाएगा बेटा 7/22, इससे गुणा कर देंगे। इधर यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा h³/4, और यहाँ से होगा आपका 2 1, यहाँ पे अगर मैं देखूं ये 2/3, और ये होगा बेटा h³/2 का क्यूब होता है 8, ये 2 से जब मैं भाग दूंगा तो ये जाएगा कितने बार, 4 बार। तो यहाँ से जो बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा, देखो मैं अभी इसको 7 से काटेंगे तो ये 3 बार चले गया, तो यहाँ से आ गया 1408। अभी मैं काट नहीं रहा हूँ ऐसे तो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 × 22 बच गया। इनको एक साथ करेंगे बेटा, इन दोनों में से h³ कॉमन है, बचेगा क्या, 1/4 प्लस 1/12, यही बचा। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 1408/3 × 22। और बेटा इधर इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखो 12 तो एलसीएम आएगा, इधर एक लाइन और लिख देता हूँ, चलो मैं, ये आ जाएगा 12, ठीक है, h³ तो है ही हमारे पास कॉमन, 4 से भाग देंगे तो 3, और ये आ जाएगा 1। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1408/3 × 22, ये 12 बेटा इधर डिवाइड में तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये 3 + 1 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे जाएगा 3 बार, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है 22 से भाग दो बेटा, ये हमारे पास h³ की मान आ जाएगा। 22 से भाग देंगे, 22 से जाएगा, ये 11 से देंगे, 11 × 11 बचेगा आपका 3, 11 दूनी 22, 11 8 28, बचेगा 2, 2 से भाग देंगे तो ये बच जाएगा 64, क्या होगा 64, और ये h³ का मान है बेटा। अगर यहाँ पे h³ का मान है तो घनमूल ले लेंगे यहाँ से, तो घनमूल लेने पर यहाँ पे h का जो मान होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और यही चीज हमसे पूछी थी, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे वाली चीज पढ़ते हैं बेटा। चलो मैं नेक्स्ट पे, देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हमें बेलन और अर्धगोले का दोनों का वहां पे ऐड कर देना था बस, वही तो हमारे पास कमरा बन रहा है, उसी कमरे का आयतन आ जाएगा बेटा। चलो अगले वाले पे देखें। एक कुआं है जिसका व्यास 5 मीटर का है और 24 मीटर गहरा खोदा गया है। इसके निकली हुई जो मिट्टी है बेटा, उसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय पट्टी बना के समान रूप से फैला दिया है। तो आपको लग रहा है ना वो भी एक वो बन रहा है बेटा, खोखला बेलन बनता जा रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो समान से फैलाया गया है, इसमें एक मेड़ बनाई गई है, मेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेटा जो आपने खोदा है, राइट, वो भी एक बेलनाकार क्या है हमारे पास, कुआं है, उस बेलन से आपने ऊपर जो बनाया है, मेड़ बनाई है, उसके चारों ओर 3 मीटर की, राइट, तो वो क्या है, वो एक खोखला बेलन है जिसकी आंतरिक त्रिज्या तो किसके बराबर होगी, जो कुएं की त्रिज्या है, और बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, उसके 3 मीटर चौड़ी है, तो 3 मीटर बढ़ जाएगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं मेड़ का बेटा, यहाँ पे देखो, मेड़ की आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, ये तो हो जाएगी आपकी 5 मीटर व्यास है, तो 2.5 मीटर हो जाएगा बेटा, 2.5 मीटर। और बाह्य त्रिज्या कितनी होगी, ये इसमें बेटा 3 मीटर चौड़ी है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 5.5 मीटर। कोई डाउट? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद बेटा बेलन का जो हमारे पास आयतन होगा, यहाँ पे जो मिट्टी कहाँ से निकाल रहे हो, मिट्टी आप कुएं से निकाल रहे हो, यानी कि जो कुएं का आयतन होगा, कुआं का आयतन वो बराबर होगा बेटा बनी हुई मेड़ के आयतन के, मेड़ में लगी मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालू, कुआं तो हमारे पास बेलनाकार है बेटा, बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, इसको मैं r ले लेता हूँ, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या को r से ले लेते हैं, इसको r से ले लो, और इसको कैपिटल R से ले लो, ठीक है। और मेड़ की जो मिट्टी लगी है बेटा, वो भी तो एक क्या बना है, एक खोखला बेलन बना है। तो खोखला बेलन का आयतन क्या होगा, जो बाह्य हमारे पास आयतन है बेटा, बाह्य बेलन का जो आयतन होगा उसमें से आंतरिक बेलन को घटा देंगे, तो बाह्य बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो बेलन का आयतन ही हो जाएगा बेटा, बेलन का आयतन है π×r²h, और उसमें से π×r²h, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी h अलग है बेटा, इसकी h अलग है, दोनों की ऊंचाई अलग है ना, मेड़ की अलग ऊंचाई थी बेटा, कुएं की हमने गहराई अलग से ली थी, तो यहां से आप ले लो, पाई तो सब में से कॉमन आ जाएगा, तो पाई तो कट ही गया, पाई की कोई दिक्कत ही नहीं है। ये r², r कितना था बेटा 2.5,
तो 2.5 गुणा 2.5 और ऊंचाई कितनी दे रखी थी बेटा उसकी ऊंचाई थी 24 मीटर गहरा है, तो ये 24 मीटर। यहाँ पे आर स्क्वायर एच, दोनों की एच तो सेम होगी, वहां पे भी H2, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना था 5.5, तो 5.5 स्क्वायर में से आप 2.5 का स्क्वायर घटा दें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो यहां से आ जाएगा, इसका डिवाइड कर लो इधर लेके, H2 का जो मान आएगा ये 2.5 गुणा 2.5 गुणा 24 और बटा में कितना होगा बेटा 5.5 का होल स्क्वायर। मैं a माइनस बी ए प्लस बी से खोल लूं, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 बेटा, 8 हो गया, और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो 8 थी 24 से ये 24 घटिया नहीं, डिवाइड हो गया 1 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से 2.5 को 2.5 से गुणा कर देंगे तो ऊंचाई कितनी आएगी बेटा 6.25 आ जाएगी, मीटर में आएगी, किस में आएगी मीटर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट पे, अगली वाली चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया? चलो तो बेटा आ जाओ अगले पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के आयाम वाले के ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 7/10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n ठोस गोले में ढाल दिया जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी किया था थोड़ी देर पहले, यानी कि जो ठोस धातु का आयतन होगा बेटा, वो जो हमारे पास घनाभ का आयतन होगा वो सेम आयतन किसका होगा, सेम आयतन आपके गोलों का आयतन होगा। तो यहाँ पे जो n का मान होगा वो क्या होगा, घनाभ के आयतन में हम भाग देंगे किसका आयतन, गोले का आयतन। यहाँ पे n का घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 11 गुणा 7 गुणा 7। गोले का आयतन होता है बेटा 4/3, पाई पाई है 22/7। त्रिज्या है बेटा कितनी 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2। इस 7 से ये 7 कटेगा, ठीक है। इस 3 से कुछ नहीं कट रहा है, इस 2 दूनी 4 से ये 4 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो बचेगा n इज इक्वल टू, ऊपर देखो ये एक 7 से ये 7 कट गया, ये 11 से वैसे तो ये 22 कट गया, ठीक है बेटा। और हमारे पास क्या बचा, अच्छा पाई आर क्यूब होता है बेटा, तो यहाँ से 7/2 और आएगा, तो इस 2 से ये 2 कटेगा और ये 7 से ये 7 भी कटेगा, तो ये जो 3 है बेटा ये सिर्फ 3 बचेगा और ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा यहाँ से 3 और यही हमारे पास आंसर। तो कितने ऐसे गोले बनेंगे यहाँ पे, हमारे पास 3 गोले बनेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बेटा इसका आंसर 3। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, समझे सब लोग? चलो आते हैं अब नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक कक्ष है बेलनाकार है जिसके शीर्ष पर एक अर्धगोलीय गुंबद बना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है जो पहले मैंने कर दिया बेटा, ठीक है, जो कि हमारे पास आया था, ऊंचाई बेलन भाग की जो ऊंचाई आई थी वो हमारे पास आ गई थी। इज दिस क्लियर और नॉट? चलो तो ये वाले क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, अभी किया था बेटा थोड़ी देर पहले, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर आई थी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले में बेटा, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे जो इसके बाकी के बचे क्वेश्चन है वो हम करते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। केस बेस्ड स्टडीज बची हुई है हमारी, और उसके बाद वो बचा है लॉन्ग आंसर्स, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। चलो बाय एवरीवन, तब तक के लिए बाय बेटा।